तो बच्चों अब हम सबसे पहले लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कल आप लोगों को बताया था मैंने कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का कौन कौन से, एक हो गया आपका नॉन आयनिक डिफेक्ट और दूसरा हो गया आपका आयोनिक डिफेक्ट। नॉन आयोनिक डिफेक्ट में फिर इसको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। एक हो गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा हो गया आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक डिफेक्ट फिर 2 टाइप्स का आ गया आपका, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकंड हो गया आपका फ्रैंकल, FRENKL, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो सबसे पहले आएंगे हम नॉन आयनिक डिफेक्ट में। नॉन आयनिक डिफेक्ट में अब आगे हम सबसे पहले किस पे, वैकेंसी डिफेक्ट। नॉन आयनिक डिफेक्ट जनरली उन क्रिस्टल में होता है जिनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन फॉर्मेशन में नहीं आते। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एटम हो सकते हैं। तो उनमें जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है, नॉन आयनिक डिफेक्ट होता है। तो नॉन आयनिक डिफेक्ट में सबसे पहले लेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, पहले एक चीज समझ लो कि जो कोई भी क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि अगर हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों, क्योंकि अगर हम आयनिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो आयनिक कंपाउंड होगा वो किससे बना होगा, एक कैटायन और एक एनायन से बना होगा। तो किसी भी क्रिस्टल में जो नंबर ऑफ कैटायन होंगे उतने ही नंबर ऑफ एनायन भी होंगे। तो नंबर ऑफ कैटायन पॉजिटिव चार्ज हो गए, नंबर ऑफ एनायन नेगेटिव चार्ज हो गए। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रिस्टल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल क्या हो जाएगा, क्रिस्टल आपका क्या होगा, न्यूट्रल। क्लियर। तो वैकेंसी डिफेक्ट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आयंस नहीं होते। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसी डिफेक्ट को देखें, जैसे सपोज ये कोई क्रिस्टल है आपका, ये क्रिस्टल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। ये आपका क्रिस्टल हो गया। ठीक। अब वैकेंसी डिफेक्ट कब आता है, जब कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने स्पेस को क्या कर जाता है, लीव आउट कर जाता है। यानी कि उस पूरे क्रिस्टल से वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लीव आउट हो जाएगा। तो जैसे सपोज हमने देखा कि ये इतना एक्साइट हो गया, इसको हमने इतनी एनर्जी दे दी कि ये इतना एनर्जेटिक हो गया कि ये अपनी सरफेस को क्या कर जाए, लीव आउट कर जाए। तो जैसे इसने अपनी सरफेस को क्या कर दिया, लीव आउट कर दिया। जब लीव आउट करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी। सपोज एक हम और दिखा सकते हैं, जैसे इसको दिखा सकते हैं, ये भी क्या हो गया, लीव आउट हो गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने सरफेस को लीव आउट कर जाता है, यानी अपने लैटिस साइड से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। किसमें होता है, नॉन आयनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या कहते हैं,
इसको कहा जाता है वैकेंसी। और इस वैकेंसी के कारण ये जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे वैकेंसी हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइट है वो इस जगह, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैप कर इलेक्ट्रॉन ये कंस्ट्रेंट पार्टिकल यहाँ ट्रैप कर लेगा, यहाँ पे वैकेंसी आ जाएगी, ये यहाँ ट्रैप कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगी, ये इधर आ जाएगा, या ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और इससे होल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। तो इन गैप्स के कारण या इन वैकेंसीज के कारण कोई क्रिस्टल जब इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो कहाँ पे आता है वैकेंसी डिफेक्ट, जब कोई पार्टिकुलर कंस्ट्रेंट पार्टिकल किसी क्रिस्टल लैटिस से, ये देखो ये क्रिस्टल लैटिस है पूरा, यानी पूरी क्रिस्टल की जो साइट है ये क्रिस्टल लैटिस होगी। अपने क्रिस्टल लैटिस से अगर क्या करता है, उसका जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल है वो लीव आउट हो जाता है, अपनी जगह को छोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या आ जाती है, वैकेंसीज आ जाती है, होल बन जाते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या आ जाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये जो डिफेक्ट है आपका ये क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल है वो अपने कंस्ट्रेंट पार्टिकल उस पर्टिकुलर क्रिस्टल साइट को यानी अपनी लैटिस साइट को क्या कर जाते हैं, लीव आउट कर जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यानी क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट को आ जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा आता है आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसी में हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखो सेम नॉन आयनिक में है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो वैकेंसी में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से इसको पूरा लीव आउट करवा दिया, सेम इंटरस्टिशियल में भी ऐसे होता है कि ये अपने स्पेस को लीव आउट तो करता है, लेकिन ये इस क्रिस्टल को लीव आउट नहीं करता, यानी अपनी जगह को तो लीव आउट कर जाएगा, जैसे यहाँ से तो बाहर निकल गया, लेकिन ये क्या करेगा, इसी क्रिस्टल में कहीं पे स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा। जैसे सपोज इसने ये यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, ऐसे हमने इसको किया, और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल था उसने यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, यानी कि कंस्ट्रेंट पार्टिकल अपना जो उनका क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस होता है उस स्पेस को लीव आउट तो करते हैं, लेकिन उस क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते, उसी क्रिस्टल में कहीं कोई स्पेस एक्वायर कर लेते हैं, किसी जगह को ये घेर लेते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उस डिफेक्ट को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, ये पूरा लीव आउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस डिफेक्ट के कारण होता क्या है कि जो डेंसिटी है क्रिस्टल की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में जब कंस्ट्रेंट पार्टिकल रिलीज होंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज होती है। दूसरा, इन होल्स के कारण दोनों में, चाहे वैकेंसी हो चाहे इंटरस्टिशियल हो, दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये दोनों आते हैं आपके किसमें, नॉन आयनिक डिफेक्ट में। कौन कौन से, शॉर्ट वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आते हैं दूसरे किसमें, आयनिक डिफेक्ट। अब आयनिक जो डिफेक्ट होता है ये किसमें होगा, आयन में। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे आयन बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे शॉर्ट की, शॉर्ट की डिफेक्ट। ये जो शॉर्ट की था ये रशियन साइंटिस्ट था ये शॉर्ट की, तो 1929 या 1931 में इसने इस डिफेक्ट को सबसे पहले देखा था कि किसी क्रिस्टल लैटिस में इस टाइप डिफेक्ट होता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट हो किसमें आता है, आयनिक कंपाउंड में आता है। अब आयनिक कंपाउंड हम बना रहे, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा
एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो सपोज जैसे ये कोई आयनिक कंपाउंड है ए बी, ए देन बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, फिर ए के नीचे बी माइनस, फिर बी के नीचे ए प्लस, देन बी माइनस, देन ए प्लस, देन ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस। अब इनको आप क्रिस्टल बना दो। ये आपका क्रिस्टल बन गया, इसको आप ज्वाइन कर लो। ये एक आपकी क्रिस्टल लैटिस होगी, और जो क्रिस्टल लैटिस आपकी बनी है वो किससे बनी है? इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या है? आयंस। और आयन क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी ए प्लस आपका पॉजिटिव हो गया और बी माइनस आपका नेगेटिव। ये जो शॉर्टकट डिफेक्ट है ये वैकेंसी डिफेक्ट की तरह होता है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में कि वैकेंसी डिफेक्ट में यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? नॉन आयनिक होते हैं, लेकिन शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होती है कि जो आयन है वो अपने स्पेस को लीव आउट कर जाते हैं, पूरा बाहर निकल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो हमें इसको क्या रखना है? न्यूट्रल रखना है, ठीक है ना। और जब हम इसको न्यूट्रल रखेंगे तो न्यूट्रल रखने के लिए क्या है? अगर हम ए को एक अगर ए प्लस निकाल रहे हैं तो एक हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ से एक बी माइनस में निकालना पड़ेगा। और बी माइनस कहाँ से निकालोगे आप? सपोज इसको निकाल लो, क्योंकि नियर अबाउट होनी चाहिए ये। तो ये आपका, ये देखो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो आयंस है, नंबर ऑफ आयन किसी भी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस, अच्छा ये 8 होकर है, ये हो गया आपका 8। तो 8 आपके ए प्लस हो गए और 8 ही आपके क्या होंगे? बी माइनस होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 ये 7, अरे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन दोनों क्या हो गए? आपके इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे एक हमने क्या निकाला? पॉजिटिव आयन निकाला। तो एक ही हम क्या निकालेंगे? नेगेटिव आयन भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना है। इलेक्ट्रिकली क्या करना है? इसे न्यूट्रल रखना है। ऐसा नहीं कि आपने एक कैटायन निकाल दिया और आपने एक एनायन नहीं निकाला, तो वहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एनायन ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ कैटायन क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रिकली डिसबैलेंस हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रिकली डिसबैलेंस होगा तो फिर इसमें डिफेक्ट नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन दोनों इक्वल अमाउंट में निकालेंगे, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ए माली तेरा पता नहीं क्यों बोलती हूँ, मुझे तो थोड़ा साइड में नहीं मार सकते गप। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो एक क्या निकला यहाँ से? कैटायन। एक क्या निकला? एनायन। अब यहाँ पे क्या बन गई? ये हो गई आपकी कैटायन वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी, और ये हो गई आपकी एनायन वैकेंसी। अब
इस कारण देखो ये जो है कैटायन और एनायन, इन वैकेंसीज के कारण अब इस पर्टिकुलर क्रिस्टल पे क्या क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए क्या कंडीशन है। जनरली शॉर्ट की डिफेक्ट वहां पे आता है जहां पे कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, जैसे 6 या 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो वहां पे आपको शॉर्ट की डिफेक्ट मिलेगा। दूसरा शॉर्ट की डिफेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, शॉर्ट की डिफेक्ट में जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स यानी एनायन और कैटायन, ये साइज में ऑलमोस्ट सेम होंगे। इनका साइज जो होगा वो लगभग लगभग सेम होगा। ऐसे नहीं कि कैटायन छोटा या एनायन बड़ा है, तो कैटायन छोटा एनायन बड़ा, ये फ्रैंकल डिफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट एंड नंबर 2 आएगा आपका कैटायन एंड एनायन आर ऑलमोस्ट सेम इन साइज। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, NaCl, इनका जो साइज होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, NaCl हो गया, या दूसरा आ गया आपका NaBr, NaBr का भी साइज लगभग सेम होता है। अब इस शॉर्ट के डिफेक्ट के कारण इस क्रिस्टल पे क्या फर्क पड़ता है, क्या कॉन्सिक्वेंस है इसके कारण, शॉर्ट के डिफेक्ट के कारण क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, क्या फर्क पड़ते हैं। तो सबसे पहले होल के कारण, ये देखो जब यहाँ पे लिव आउट कर जाएगा कोई आयन, चाहे कैटायन हो एनायन हो, अगर वो अपने स्पेस को लिव आउट कर जाएगा तो यहाँ पे क्या है, जो क्रिस्टल की डेंसिटी है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पे। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ कैटायन नंबर ऑफ एनायन कम होगी तो मास क्या होगा, कम होगा। तो इससे क्या होगी, एक तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। दूसरा, ये जो होल क्रिएट हो रहे हैं, होल क्रिएट होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इजीली पास हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इसको इलेक्ट्रिकली अगर इसे एक्टिव करें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये एक्साइट होगा, ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ खाली स्पेस आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो होल क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्टकट इफेक्ट के कारण किसी भी क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, दूसरा क्या होता है, इन होल के कारण इसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर, क्या होती है, डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये इसके क्या है, कॉन्सिक्वेंस है, या इसके कारण क्या क्या इस पर फर्क पड़ता है वो ये है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट इफेक्ट। तो शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, आपके कैटायन और एक कैटायन, जैसा अगर हमने एक एक मिस किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपने एक ही मिस करना है, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो जितने आप कैटायन मिस करेंगे उतने आपने एनायन भी मिस करने हैं, और ये अपनी लैटिस साइड को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं। इन होल के कारण जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। शॉर्टकट इफेक्ट जनरली किन कंपाउंड में पाया जाता है, उन कंपाउंड में पाया जाता है जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम है। ये शॉर्टकट इफेक्ट में पाया। अब दूसरा आता है आपका फ्रैंकल इफेक्ट। जो फ्रैंकल इफेक्ट है, ये फ्रैंकल एक जो साइंटिस्ट था वो था रशियन साइंटिस्ट, और उसने इसको फ्रैंकल डिफेक्ट को देखा था। ईयर का मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, 1917 या 1921 होगा, देख लेना आप लोग बुक में। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी जो आपके आयंस होंगे वो सेम, A+, ये आपका B- एज इट इज आएगा। जो कैटायन एनायन, क्योंकि ये क्या है, आयनिक डिफेक्ट है, कैटायन एनायन इसमें फर्क क्या है इसमें और शॉर्ट की डिफेक्ट में। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या है, जो एनायन या कैटायन है वो अपनी स्पेस को पूरा मिस कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि ये अपनी लैटिस साइड को तो छोड़ते हैं, लेकिन ये इस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस पे कहीं स्पेस एक्वायर कर लेते हैं। किसकी तरह, ये इंटरस्टिशियल की तरह।
किसकी तरह ही, इंटरस्टिशियल की तरह। और जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है किसकी तरह होता है, वैकेंसी डिफेक्ट की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आयंस है वो अपने स्पेस को लीव आउट तो कर जाते हैं, लेकिन वो क्रिस्टल को लीव आउट नहीं करते हैं, वो क्रिस्टल में कहीं स्पेस एक्वायर कर लेते हैं। और जब ये स्पेस एक्वायर करते हैं तो इन होल के कारण ये जो क्रिस्टल है ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, इसकी जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इंक्रीज हो जाती है। ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट किन कंपाउंड में पाया जाता है, कौन सी कंडीशन है फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए? तो फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कंडीशन है कि पहली कंडीशन आती है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, जैसे 3 या 4, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट मिलेगा। कैटायन एंड एनायन आर, कैटायन और एनायन इसमें डिफरेंस होगा, कैटायन और एनायन के साइज में क्या होगा, डिफरेंस। यानी जो एनायन है, एनायन इज लार्ज इन साइज देन कैटायन, यानी कि जो एनायन होगा वो कैटायन से साइज में क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लिख सकते हैं, ZnS या AgBr आता है, AgBr, ZnS शॉर्ट की में भी आता है, फ्रैंकल में भी आता है। KBr हो गया, इसका एग्जांपल एक और लिख सकते हैं हम, KBr। तो फ्रैंकल डिफेक्ट उन कंपाउंड में मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, और जो एनायन का साइज होता है वो लार्जर होता है किससे, कैटायन से। अब इसके कारण क्या फर्क पड़ता है, इसके कारण ये फर्क पड़ता है कि जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज के कारण, ये जो वैकेंसीज है इसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। वैकेंसी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये जो आयंस है, ये आयंस क्या है, यहाँ लैटिस साइड में, क्रिस्टल लैटिस में ही स्पेस एक्वायर कर लेते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी डेंसिटी एज इट इज होती है। जबकि शॉर्टकी में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन फ्रैंकल में कोई भी डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती। इज इट क्लियर? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये हो गया बच्चों आपका स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब करेंगे हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक डिफेक्ट तो हो गया, 2 मिनट में जाएगा, नहीं होगा, 4 का है बस, नहीं हो पाएगा। तो क्या करवा रहे हो, मैं कुछ नहीं करवा। बस खत्म, चलो ठीक, थैंक यू बोल दो बच्चों को। तो बच्चों थैंक यू थैंक यू।